Hello, my dear students. I hope that you all are doing good. I am Isha Mahajan, and today we are going to learn very interesting topic about mirrors. First of all, we will discuss about the concave mirror. Okay. So, students, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, we have a spoon. ठीक है, मैंने इसका क्या लिया है, यहाँ पे फ्रंट साइड लिया है। जब आप फ्रंट साइड पे आप अपनी इमेज देखोगे, आप भी क्या करोगे, एक चमचमाता स्पून लो, ठीक है, और अपनी इमेज देखना। तो आपको अपनी इमेज फ्रंट साइड पे देखोगे तो कैसी दिखेगी? यस, इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। ओके, लेकिन जैसे आप उसकी बैक साइड पे अपनी इमेज देखने की कोशिश करोगे तो आपको इमेज कैसी दिखने स्टार्ट हो जाएगी? अपराइट, बिल्कुल सीधी आपको आपकी आपकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में या आप बोल लो साइंस की लैंग्वेज में, जब आपको किसी भी मिरर में अपनी इन्वर्टेड इमेज दिखती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। ओके, आपको देखते ही पहचानना है कि अगर आपकी इमेज उल्टा है, ठीक है, तो क्या इन्वर्टेड है, तो कैसा है? कॉन्केव मिरर। लेकिन अगर अपराइट है तो वहां पे मिरर कौन सा होगा? दैट इज अ कन्वेक्स मिरर। आई होप कि ये समझ में आ गया कि कैसे यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मिरर कैसा है। तो अगर इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है तो कॉन्केव मिरर है, अगर अपराइट है तो कन्वेक्स मिरर है। लेकिन ये होता कैसे, इसके पीछे की क्या साइंस है, कैसे रे डायग्राम्स, कैसे लाइट आती है, वो हम जानेंगे ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि कॉन्केव मिरर में हमने देखा कि वहां पे बनती है एक इन्वर्टेड इमेज, लेकिन वो होती कैसे है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसको अब हम देखेंगे। तो लेट्स से एक हम मिरर का पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये मिरर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एपर्चर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एपर्चर होता क्या है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके, लेट्स से ये ए है और ये है बी, इसको हम बोलेंगे एपर्चर। दूसरा क्या है? ये आपका हार्ड सरफेस रहेगा। हार्ड सरफेस मीन्स यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन क्या होगा? कुछ भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, ये वाला जो अंदर का पार्ट है, इंटरनल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे लाइट आएंगी, इंसिडेंट होंगी और बाउंस बैक करके भी जाएंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो मैंने बताया कि ए और बी, जो आपका यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ए और बी एपर्चर है, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? और कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है तो पोल बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? पोल। ओके, और डिनोट कैसे किया जाता है? पी से, कैपिटल पी से। क्योंकि ये कहाँ से डिनोट होते हैं, क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ, अगर ये मैंने एक सर्कल का पार्ट लिया है, बिकॉज है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? एक सेंटर भी होगा, तो जिसको हम सेंटर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और यहीं से एक लाइन जा रही है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार यहाँ पे भी फुल डायग्राम में मैं लिख देती हूँ, और आप यहाँ पे भी हम लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, होती एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन रे डायग्राम्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब C और P के बीच में एक मिड पॉइंट होगा, जिसको हम बोलेंगे F। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लेट्स से फिफ्थ है फोकस, या आप बोलते हो इसको फोकल पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। नाउ आई थिंक क्लियर विद द 5 वोकेबलरी वर्ड्स। फर्स्ट था आपका पास एपर्चर, सेकंड है पोल, ओके, थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है, फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन है, एंड फिफ्थ है फोकस, जिसको हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर का क्या है? हार्ड सरफेस, जहाँ पे कोई भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन नहीं होती है। और लाइट्स कैसे आती हैं? लाइट्स इस तरीके से पैरेलल आती हैं और इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके क्या करती है? बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सो कॉन्केव मिरर रे डायग्राम्स बनाने के लिए रूल 1 क्या फॉलो होता है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। इट मींस, आप सबसे पहले हम अगर कॉन्केव मिरर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये इसका क्या है? हार्ड सरफेस, मैंने जैसे बताया आपको, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा और यहाँ पे होगा कुछ पोल। नाउ दे आर सेइंग अ रे पैरेलल टू, बाकी भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सेंटर है और इनका मिड पॉइंट क्या है? फोकस। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, आपको पता है कि ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट।
अब कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा कहाँ से पास होगी, ऑलवेज पास फ्रॉम अ फोकस, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, और फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो मीन्स एक एरो ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्शन का कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर हमेशा क्या हो जाएंगे, आपके इंसिडेंट रेज की बात होगी, राइट, इंसिडेंट रेज। और इस लाइन के बिलो में क्या बात होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज की बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम को भी रेफर कर सकते हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी। दिस इज योर रूल नंबर 1, ओके। नाउ रूल नंबर टू सेज दैट कि अगर कोई भी रे, ठीक है, अगर कोई भी रे, लाइक सपोज दिस इज अ फोकस एंड दिस इज सेंटर, दिस इज P मीन्स यू नो पोल दैट। तो अगर कोई भी रे फोकस में से पास हो रही है और वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ रूल कैसा है, यस दिस इज अ वाइस वर्सा, किसका है, वाइस वर्सा ऑफ रूल नंबर 1, ठीक है। क्योंकि रूल नंबर 1 क्या था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से आते थे, फोकस में से पास होती थी, बट ये क्या है, फोकस में से आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आप इस इमेज को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर थ्री क्या है कि अगर कोई भी रे, लाइक सपोज ये सेंटर है, तो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती है इस सरफेस पे, तो इसी रास्ते से क्या करेगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी। इट मीन जिस गली से आएगी उसी गली से वापस, ओके। नाउ रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 ये है कि अगर कोई भी रे, लाइक यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक करती है, लाइक यहाँ पे स्ट्राइक करके क्या करेगी, यहाँ पे एंगल ऑफ आई बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, मीन्स बाउंस बैक कर जाएगी। तो इसके लिए एरोस क्या होंगे, यहाँ पे एंड हेयर, ठीक है। आप इमेज में भी देख पा रहे हो, यहाँ पे एंगल आई बन रहा है और यहाँ पे क्या है, एंगल आर, ठीक है। तो दिस इज द रूल 4। Okay, now let's check the condition number 1 when the object is placed at infinity. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे काफी दूर रखते हो तो आपका इमेज कहाँ पे बनता है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द रेज डायग्राम, ठीक है। तो आपने फर्स्ट यहाँ पे रे लिया है, जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अकॉर्डिंग टू रूल उसको किस में से पास होना है, यस फोकस में से पास होना है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी पा रहे हो, अलॉन्ग विद दिस एनिमेशन में भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा क्या है, सेकेंड रे भी क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है और अगेन वो फोकस में से क्या करेगा, पास करेगा। अब जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं वहीं पे क्या होगा, एक इमेज बनेगा। लेकिन ये इमेज बनेगा कैसा, ये इमेज बनेगा आपका उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा। आप बिल्कुल मिरर के फ्रंट पे बन रहा है तो बनेगा रियल इमेज, और बन कहाँ रहा है, फोकस पे बन रहा है। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड, रियल एंड एट फोकस बन रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट केस। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उठा के सी के पीछे लेके आए हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक रे आ रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू रूल उसको कहाँ से जाना है, फोकस में से जाना है। तो यहाँ पे हम इसको एरो लगा देते हैं, एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है, जो फोकस में से आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब ये दोनों की दोनों रेस कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। अब इमेज कहाँ पे बना है, इमेज बना है आपका बिटवीन सी एंड एफ, अगेन उल्टा ही बना है, इन्वर्टेड ही दिख रहा है। और थर्ड क्या है, फ्रंट, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, तो कैसा होगा, ये रियल इमेजेस ही होगा, ठीक है। अगेन आपको क्या याद रखना है कि जब सी से बियॉन्ड, सी से थोड़ा सा पीछे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड और रियल। Now third case says when the object is placed at C. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मतलब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया सी पे, ये हमारे पास सी कर्वेचर है। तो क्या होता है कि यहाँ पे रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस से और कहाँ से पास गई, फोकस में से, ये तो आपको पता है। दूसरा रे जो फोकस में से आ रहा है वो कैसे पास कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अगेन अब आप दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ऑपोजिट आपकी इमेज भी दिखेगी। तो कैसी दिखेगी, अगेन एट सी ओनली। देखो ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन क्या था, एट सी, तो इमेज का भी पोजीशन क्या है, एट सी। बना कैसा है, उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। और लेकिन फ्रंट के सामने है, मिरर के सामने है, तो कैसा बनेगा, रियल, ओके।
नाउ फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब आप सी और एफ के बीच में उठा के लेके आए हो ऑब्जेक्ट को, तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से पास हो रही है, फोकस में से। ये फर्स्ट रे हो गया, ठीक है। सेकंड रे है जो फोकस में से जा रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, सेकंड रे हो गया। दोनों की दोनों रेज कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, राइट। दोनों की दोनों रेज जब यहाँ पे मिल रही हैं तो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है। अगर इमेज कैसी बन रही है, लाइक बियॉन्ड सी, ठीक है। अब कहाँ पे बन रही है, सी के पीछे। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और अगेन रियल बन रही है क्योंकि मिरर के फ्रंट पे बन रही है, ठीक है। तो ये भी आपको तीनों चीजें याद रखनी है कि जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, बियॉन्ड सी। अब हम फिफ्थ केस देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ठीक है। पहले सी एंड एफ के बीच में था, अब हमने एफ पे ही रखा, तो कैसा हो रहा है, एक रे आ रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहा है, और दूसरा रे कैसे आ रहा है, एक यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक किया जहाँ पे उसने एंगल आई बनाया और यहाँ पे आर भी बनाया, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, और दोनों के दोनों रेस क्या कर रही है, कहीं पे मिल नहीं रही हैं, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका इन्फिनिटी पे। अगेन कैसा बनेगा, ऑब्वियस है, आपका बनेगा अगेन इन्वर्टेड बनेगा, और मिरर के फ्रंट पे बन रहा है तो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। Now case number 6. Case number 6 says when the object is placed between F and P. जब F and P के बीच में, ये F है और ये P है, तब आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तब आपकी इमेज कैसी बनती है। तो ये है एक आपका फुल ऑफ सरप्राइज केस, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से आपके यू कैन सी एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस में से। दूसरी क्या कर रही है, फोकस में से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, राइट। फोकस में से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। अब आप इन दोनों रेस को जब मिलाते हो, ये वाला रेस और ये वाली रेस को जब मिलाते हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज उल्टी साइड बन रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है। और कैसा होगा, ऑब्वियस है अपराइट होगा। अब इन्वर्टेड वाली स्टोरी तो खत्म हो गई, ओके। और कहाँ पे बन रहा है, यस, बिहाइंड द मिरर, ओके, बिकॉज दिस इज अ बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ओके। तो ये केस है वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस। ये इकलौता केस है आपका कॉनकेव मिरर का जहाँ पे आपको इमेज कहाँ कैसी मिलती है, वर्चुअल। बाकी आपने 5 केसेस जो रीड किए हैं वो वैसे के वैसे ही कहाँ पे मिलती है, रियल इमेजेस बनती हैं और इन्वर्टेड बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने पूरी वोकेबलरी समझी कि कौन क्या क्या वर्ड्स यूज़ होंगे आपके कॉनकेव मिरर को समझने के लिए, और फिर हमने रूल समझे हैं। फर्स्ट रूल क्या था, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो पोजीशन ऑफ द इमेज कैसी हो रही थी, यस, फोकस पे बनता है, लेकिन कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है और पॉइंटेड इन साइज, बहुत छोटी सी, ऐसे डॉट सा बनता है। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। मैंने आपको रीजन दिया है क्यों, क्योंकि वो इन्वर्टेड उल्टा ही दिख रहा था हमें, और रियल क्यों है, बिकॉज वो फ्रंट ऑफ द मिरर में बन रही थी। दूसरा केस है, जब आप उसको अब ऑब्जेक्ट को उठा के सी पे रखोगे तो अब आपका पोजीशन कहाँ पे बनेगा इमेज का, एफ और सी के बीच में, लेकिन अभी थोड़ा सा दिखना स्टार्ट होगी, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको डिमिनिश बोल रहे हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईली डिमिनिश एंड डिमिनिश, सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग इन योर एग्जाम्स। अब नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड और रियल रहेगा। अब पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो चुकी है, एट सी। तो आपने देखा था कि इमेज कहाँ पे बन रही है, सी पे ही बन रही है, सेम साइज की ही बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही बनेगा, लेकिन बनेगी कैसे, उल्टी एंड रियल। अब जो आपका दिस वन केस बिटवीन सी एंड एफ, जब आप सी एंड एफ के बीच में रखते हो तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे, बियॉन्ड सी, थोड़ा सा बड़ा दिखना लगेगा आपको, और कैसी रहेगी, इन्वर्टेड एंड लार्ज। अब फिर नेक्स्ट केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, एट एफ पे। तो आपने देखा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट इन्फिनिटी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल। और सिक्स केस को हमने क्या बोला है, दिस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जब आपका ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा जाता है, एफ एंड पी के बीच में, और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर इसीलिए क्या है, ये वर्चुअल है और बिल्कुल सीधी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अपराइट भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर के केसेस हैं वेरी वेरी इजी, जस्ट डू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड विद रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के साथ पूरा समझोगे तो ये है सुपर डुपर इजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब द ईस्टर ट्यूटोरियल्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज let me know in the comment box. Now we'll see you in the next video. Till then, goodbye.